जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो वो बना देता है मॉलिक्यूल। जब एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनो, दो मतलब डाई एटमिक। ऐसे समझ लेते हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होता है तो वो बना देता है मॉलिक्यूल। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो केवल एक काइंड के पार्टिकल से बना, जैसे H2, O2, N2, S8, O3, ओजोन है, सल्फर है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब कंबाइंड हुए हैं। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड होके, यहाँ पे सल्फर 8 कंबाइंड हुए हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एक साथ कंबाइंड हुए हैं। एक ही काइंड का एलिमेंट मिला है इसलिए बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड के मिल जाएं तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते तो बना देता वो H2O, अगर हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते तो बना देता वो NO2, अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होता तो बनाता कार्बन डाइऑक्साइड। आपके केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, Na+Cl क्या बनाएगा, NaCl। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। दो एटम कंबाइंड हुए हैं, मॉलिक्यूल बना दिया। ये देखो दो एटम कंबाइंड होकर हमेशा मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंट काइंड के होंगे तो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ आ गया। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम देखें Na2SO4 तो इसमें 3 काइंड के एटम कंबाइंड है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो 3 अलग अलग एटम्स कंबाइंड हुए, तो और भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 एटम भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यहाँ पे कितने एटम है टोटल बताओ, 2, 1 और 4, मतलब कितने हो गए टोटल, 7 एटम। तो इसको बोलते हैं एटमसिटी। एटमसिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। जैसे इसकी एटमसिटी कितनी है भैया, 3। इसकी एटमसिटी कितनी है, 2 एटम है इसमें, 2 हो गई। इसकी एटमसिटी बोलो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 1 + 2 3 हो गई इसकी एटमसिटी। इसकी एटमसिटी कितनी है, 2। इसमें भी 2 एटम है, इसमें 3 एटम है। देखो 2 और 1, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 + 1 3 एटमसिटी। इसकी भी 3 3 2 2, इसके 7। इसको बोलते हैं एटमसिटी। तो फटाफट से एटमसिटी की डेफिनेशन भी लिख लो और इसको देख लो। एटमसिटी क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अब भैया देखो क्या होता है, जैसे अकेला हीलियम है, हीलियम ना कंबाइंड नहीं करता किसी का। हाइड्रोजन कंबाइंड होकर बना देता है H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर बना देगा H2O। एक होता है NH3, ठीक है। अब देखो इसमें कितने एटम है टोटल, एक अकेला ही बेचारा है, इसमें 2 एटम है, इसमें 2 और 1 3 एटम है, इसमें 1 और 3 4 एटम है। और हमने भी बात करी थी S8 की, तो ये क्या होता है भैया, इसमें 8 तक जा रहा है। जब एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनो एटमिक। एटमिसिटी पढ़ रहे हैं ना भैया, तो कितने एटम है, मोनो मतलब एक एटम है, 2 मतलब डाई एटमिक, और 3 है मतलब ट्राई एटमिक, 4 है मतलब टेट्रा एटमिक, ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम पॉली एटमिक, ठीक है। वरना 5 वाले को बोल सकते थे पेंटा एटमिक, 6 को बोल सकते थे हेक्सा एटमिक। उन्होंने बोला कितना आगे जाओगे यार, तो 4 के आगे जैसे ही जाओ ना, 4 से आगे जैसे 5 वाला कौन होता है, जैसे PO4 है, तो PO4 में कितने एटम है, 5, तो उसको क्या बोल सकते थे, पेंटा एटमिक। लेकिन उन्होंने कहा भैया 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा हो, 5 6 7 8, तो उसको पॉली बोलो, तो क्या बोलेंगे, पॉली एटमिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। ये क्या है, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कंपाउंड ना लिख के केवल मॉलिक्यूल लिख रहे हैं अभी, क्योंकि कभी वो एसिड पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसको ट्राइटमिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट है, तो कंपाउंड बोलेंगे। इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, इसमें सिंगल है ना भैया। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा, वो होगा 3.7, और जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास की। एटम के मास देख लिए थे, हाइड्रोजन का 1, हमने बोला था या तो डबल करेंगे या डबल + 1 करेंगे।
तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है। अब आपसे पूछे कोई हाइड्रोजन ऑक्साइड का मास कैसे होगा, तो हाइड्रोजन का पता है कितना होता है 1 U, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U, ये उस दिन हमने बात कर ली थी। तो H2O का मास कितना होगा ये बताओ। तो भैया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना वजन रखता है 18 U। ये हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से अगले लेक्चर में, तो बने रहिए, बाय बाय।